जय हिंद। तो कल हम लोग गति चैप्टर का पार्ट 2 हमने देखा था, जिसमें हमने पढ़ाया था कि चाल किसे कहते हैं। फिर पढ़े थे हम लोग एक समान चाल क्या है, असमान चाल क्या है और औसत चाल क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे वेग के बारे में कि वेग किसे कहते हैं। तो चाल में ही अगर दिशा जुड़ जाती है तो वेग कहते हैं क्या। और एक समान वेग, असमान वेग और वेग का ऐसा मात्रक, इसके बारे में चर्चा हुआ था। पुनः हम लोग पढ़े थे कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और एक समान त्वरण और असमान त्वरण, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो आज हम लोगों का पार्ट है जो शुरू करना है कि भाई ग्राफ क्या है। ग्राफ, ऐसा नहीं कि आप ग्राफ के बारे में पढ़े नहीं है, ग्राफ के बारे में मैथ में पढ़े होंगे, क्लियर है। क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, जिनमें आप लोग पढ़े होंगे दंडालेख बनाइए। नहीं पढ़े थे दंडालेख, जिसमें इस तरह का बनाए थे, याद आ रहा है। इसी चीज को हम लोग यहाँ एक दूसरे तरीके से पढ़ेंगे कि ग्राफ किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी आंकड़ों को अगर अच्छे ढंग से बताना हो तो हम लोग ग्राफ का उपयोग करते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमारी एक चैनल है यूट्यूब का, ऑलवेज न्यू 142, चलिए अब उसका एनालिसिस चेक करते हैं कि हमारी वीडियो किस टाइम में कितनी बढ़ी है। तो हमें एक चीज समझ में आता है कि यहां लिखा रहता है नीचे में जनवरी, फरवरी, मार्च का, अप्रैल का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे रहता है लिखा हुआ। इधर ऊंचाई रहती है 10, 20, 30, 40, 50 और ऐसे ऐसे रहता है। अब भाई ये क्या हम नहीं समझ पाए। इसका मतलब है कि जनवरी में मान लीजिए हमारी जो वीडियो है इतनी चली थी, फरवरी महीने में हमारा ज्यादा वीडियो चला था, मार्च में थोड़ा सा कम हो गया था, डाउन हो गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर थोड़ा सा कम गया है, फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। समझ में आई बातें। ये हमारी किसी भी आंकड़ों को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस तरह का उपयोग करते हैं, ग्राफ कहलाता है। इसी तरह से अगर आप क्रिकेट के मैचों में देखेंगे कि किस तरह से बल्लेबाजी की गई है, कितने रन स्कोर बनाए गए हैं, तो उसको भी एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो उसी चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ग्राफ खींचते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है। नंबर 1, चाल समय ग्राफ क्या है, वेग समय ग्राफ क्या है ना। इसके अलावे दूरी समय ग्राफ क्या है। इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर बारी बारी से क्लियर करेंगे। उससे जुड़ी हुई जो समीकरण है उसके लिए एक अलग सा वीडियो हम लोग लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इसमें ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब भी कोई ग्राफ अगर बनानी हो तो सबसे पहले अक्षों का चुनाव करना होता है। अब भाई ये अक्ष क्या है हमको नहीं समझ में आया, आप लोग समझते हैं क्या? नहीं समझते? समझिए, किसी ग्राफ को बनाने के लिए गणित में हम लोग इस तरह से पढ़े थे, याद आ रहा है। इसको क्या बोले थे हम लोग? एक्स अक्ष। इसको क्या बोले थे? ये जो मिडिल पॉइंट है इसके तरफ अगर बाईं तरफ चलेंगे तो माइनस का चलता है, ये नहीं चलता है, और दाईं तरफ चलेंगे तो प्लस का चलता है। किसी को डाउट? चलिए, इसके बाद एक ऊपर का रेखा होती है, ये भी प्लस का ऊपर का चलता है और नीचे का माइनस का चलता है। याद आ रहा है ना। तो यही अक्ष का चुनाव करते हैं, एक क्षैतिज और एक उदग्र। तो पहला तो समझ गए कि कोई भी अगर हमें ग्राफ अगर खींचनी हो तो सबसे पहले किसका चुनाव करेंगे हम लोग? अक्षों का चुनाव करेंगे। किसी को दिक्कत? आगे चले क्या? बहुत अच्छा। दूसरा है स्केल का चुनाव। स्केल का मतलब कि जो दूरियां है ना वो सेम सेम होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना मेरे भाई, एक यहां देंगे, 2 यहां देंगे, 3 यहां देंगे, 4 यहां देंगे, 5 यहां देंगे। क्या ये सही है क्या? तो यही है स्केल, यानी कि जब भी हम माप जो लेंगे ना वो सेम लेंगे, बराबर दूरी पर लेंगे, ये स्केल की चुनाव। तब पहला हम लोग क्या चुनेंगे? अक्ष। और दूसरा क्या चुनेंगे? स्केल। तीसरा है बिंदुओं के चिन्हित करना। अब इसको चिन्हित कर लिए, स्केल ले लिए हैं,
तो 1 2 3 4 5 करके चिन्हित करिए, ठीक है। और चिन्हित करने के बाद बिंदुओं को मिलाना है कि मिलाइए। जैसे देखिए, अगर x अक्ष का अगर हमारे पास 2 है और y अक्ष का अगर 3 है तो 2 और 3 को मिलाएंगे। x का 5 है, y का 7 है, तब 5 को और 7 को मिलाएंगे। अगर x का मान लीजिए 8 है और इसका मान लीजिए 15 है, तो 8 और 15 को मिलाएंगे और ये मिलाकर कैसे मिला देंगे, ठीक है। यही बिंदुओं को मिलाना है। ग्राफ तैयार हो गई। चलिए इसी चीज को और विस्तार से समझते हैं हम लोग। अब हमें दूरी समय ग्राफ अगर लेनी हो, हमें क्या लेना है मेरे भाई? दूरी समय ग्राफ। तो कैसे बनाएंगे थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक आपके पास इस तरह का आंकड़ा दी हुई हो, क्लियर। जैसे मान लीजिए एक रोड है, सड़क है, और एक यहां पेड़ खड़ी है। किसी को दिक्कत? अब ये हमारा पेड़ है, पेड़ के सामने एक कार खड़ी है। किसी को दिक्कत? 7 बजे हमने देखा कि वह अपनी जगह पर स्थिति पर खड़ी थी। तो हमारा एक समय है और एक दूरी है। कोई दिक्कत? या आप दूरी ऊपर लीजिए, समय नीचे लीजिए, तो समय को नीचे दे दीजिए, ऊपर दीजिए दूरी और नीचे दीजिए। तो समय 7 बजे है, दूरी अपनी जगह यानी पेड़ के सामने खड़ी है, 0 पॉइंट पर खड़ी है। अगर 7:15 पर हमने देखा तो वह अपनी जगह पर खड़ी थी। 7:30 पर हमने देखा अपनी जगह पर खड़ी थी। हमने देखा 7:45 में अपनी जगह पर खड़ी थी। इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है। अगर हमें ग्राफ बनानी हो तो हम इसके ग्राफ के लिए सबसे पहले याद रखेंगे, नीचे वाली जो पॉइंट है इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? समय लिखेंगे। और इधर वाला में क्या लिखेंगे हम लोग? दूरी। आपने कितना बजे शुरू किया था? 7:15 में देखा आपने एक बारी फिर से, 7:30 में आपने देखा, 7:45 में आपने देखा, या नहीं देखा? अब देखिए, जो दूरी थी 10 किलोमीटर या 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, क्या हुआ? यहां से कहीं गई है क्या? मूल बिंदु से तो कहीं गई ही नहीं। ग्राफ इसका कैसे खींचेंगे आप? तो सीधे इसी सरल रेखा में चली जाएगी ऐसे, क्योंकि उसकी दूरी में कोई परिवर्तन। ये तो क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए हम इसमें अगर देते कि 7 बजे में यह था 10 किलोमीटर पर, मीटर पर, चलिए तो 10, 7:15 में चला गया 20, 7:30 में चला गया 30 और 7:45 में चला गया 40 मीटर की दूरी पर अगर गया होता तो। मान लीजिए इस तरह का अगर आंकड़ा हो, तब क्या करोगे? कुछ नहीं, 7 बजे में तो अपनी जगह पर है, लेकिन 7:15 में वो कहां पर है? नहीं, 7 बजे में 10 पर है। 7 बजे में कहां है ये? और 7:15 में कहां चला गया? वो 20 के सामने चला गया। तो इस 7:15 से यहां शुरू करेंगे, आप 20 के सामने शुरू करेंगे। हो गया क्लियर? 7:30 में कहां है? वो 30 के सामने है। 7:45 में कहां है? वो 40 के सामने है। किसी को दिक्कत? आप यहां से इसको मिला दीजिए। किसी को दिक्कत? ये हमारा क्या बन गया? ग्राफ बन गया, जिसमें है एक समय और एक है दूरी समय ग्राफ। किसी को दिक्कत? अब इसी में अगर हम ऐसे समझते हैं इसको मेरे भाई, कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, तो अभी तो एक समान चाल से चल रही थी वो, कि हर 15 मिनट पर वह 10 मीटर की दूरी तय करती है, नहीं चलती है। हर 15 मिनट की दूरी पर कितना का डिफरेंस? हर 15 मिनट में कितना का डिफरेंस? हर 15 मिनट में कितना का डिफरेंस? यानी कि वो एक समान के चाल से चल रही हो। लेकिन अगर ऐसे हो, मान लो कि इसी ग्राफ में हम ऐसा करते हैं कि ये 7:10 पर 10 पर था, लेकिन 7:15 में वो चला गया 30 पर, और 7:30 में चला गया मान लीजिए 40 पर,
7:45 में वो चला गया के बारी मान लीजिए 60 पर या 80 पर। 8 बजे में हमने देखा तो उसको देखा कि वह 90 मीटर पर है। क्लियर। अब गौर करिए, इसका अगर तालिका बनानी हो तो हम यहां देंगे कितना, 7 बजे, यहां देंगे 7, समय दिए हैं तो 7:30, 7:45, 8। किसी को दिक्कत? अब इधर से समय दूरी देंगे तो 10, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 का मीटर, 60 का, 70, 80 का, 90 का। अब आगे भी बढ़ा सकते हैं, 100 तक ले सकते हैं। हो गया, किसी को दिक्कत? 7 बजे में कितना पर है वो, तो 7 बजे में 10 पर है, वो यहां पर है। 7:15 में कितना पर है वो, 7:15 में है वो 30 के सामने। 7:30 में कितना पर है वो, 7:30 में वो 40 पर गया। 7:45 के में कितना है वो, 80। तो इसको सीधे ले जाएंगे और 80 के सामने ले जाके मिलाएंगे। कोई दिक्कत? 8 बजे में कितना पर है वो, 90 के सामने। मिला दीजिएगा, स्केल रख के, इंची रख के सीधा लाइन में यहां से मिलाइएगा, ऐसे करके सीधा मिलाइएगा। हम लोग तो अंदाज से मिला रहे हैं, आप लोग इंची से मिलाइएगा, ठीक। अब गौर करके देखिए, ये जितनी बिंदुएं हैं सबको क्या करना पड़ेगा, मुझे मिलाना पड़ेगा। अब 7 बजे में देखिए, 7:15 में हम लोग कहां पर थे मेरे भाई, 30 पर। 7:30 में हम लोग कहां पर थे, बोलिए बोलिए बोलिए, 40 पर। 7:45 में हम लोग कहां पर थे, और 8 बजे में हम लोग कहां पर थे, 90 में। अब बताइए आप, क्या यह एक सीध में चल रही है? तो ये क्या हो गया, असमान चाल हो गया, नहीं हो गया? दूरी अलग अलग है, समय तो एक ही जैसा बढ़ रहा है, 7:15, 7:30, 7:45, लेकिन उसकी चाल क्या हो गई है, अलग अलग हो गई है। अब समझ गए कि आप एक समान चाल क्या है और असमान चाल क्या है। किसी को दिक्कत? इतना क्लियर हो गया? तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ग्राफ। ग्राफ बनाने में हम लोग दो चीज देखा कि एक, पहले तो हम लोग अक्ष का चुनाव करेंगे, एक पैमाना लेंगे, चाहे वो जितना का आप लें, 1, 2, 3 लीजिए, 10, 15, 20 लीजिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग पैमाना लेंगे, फिर उसमें मार्क लगाएंगे, चिन्हित करेंगे, और मार्क लगाने के बाद सबको क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। तो हमने देखा कि हमें एक समान चाल के लिए और असमान चाल के लिए हमने ग्राफ खींचना शुरू किया। अब यहां से तो आप सीख गए कि समय दूरी ग्राफ कैसे खींचेंगे, अगर असमान रहेगा तो, असमान रहेगा तो। किसी को दिक्कत? आगे चलें क्या? अब यहां से एक क्वेश्चन क्या बनता है आपको, वो आपको समझा दें। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमसे किसी ने पूछ दिया था बचपन के क्लासों में, जब हम पढ़ रहे थे आप ही की तरह, तब से हम याद रखे हुए थे कि आप लोगों को भी बता देते। हाँ ठीक है, बचपन में 9वां में पढ़ रहे थे तो हमको कोई पूछा था। कैसे पूछा था समझना। यहां दिया था भाई, यहां दिया 1 घंटा, यहां दिया 2 घंटा, यहां 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा। ये समय है, किस मोड में है, घंटा के मोड में है। कोई दिक्कत? इधर रखा था उसने चाल, किसी को दिक्कत? तो चाल उसके ने रखा 10 मीटर रखिए या किलोमीटर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 किलोमीटर, 30 या मीटर में ही लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 40, 50। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 0 मिनट पर, यानी 0 पर शुरू किया चलना, और 1 घंटा में वह कहां पहुंचा, 10 मिनट। हो गया? चलिए यहां तक समझ गए। 2 घंटे बाद वह कहां चला गया, 3 घंटे बाद वह कहां चला गया, हो गया। लेकिन 4 घंटे बाद वो 30 पर रहा, 5 घंटे बाद वो 30 पर रहा, 6 घंटे बाद 30 पर रहा, 7 घंटे पर वह 30 पर रहा, लेकिन 8 घंटे के बाद वह चला आया 25 पर, 25, 20 और के, ठीक है। फिर 9 घंटे बाद वह चला आया कि हाँ 20 पर, और 10 घंटे बाद वह 0 पर आ गया। अब समझ में आई बातें? अब यहां से हम लोग मिलाते हैं ऐसे। ग्राफ देख लिए,
यही ग्राफ हमको बना करके हमसे पूछने लगा कि सर आप एक बात बता सकते हैं क्या हमें। हमने बोला लोग प्यार से सर नहीं बोलते हैं क्या, बोलते हैं। अरे हम लोग तो बचपन में पढ़ाते थे, हमको याद है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मात्र 3-4 टीचर स्कूल में हुआ करते थे। हम लोग स्कूल में हेड हुआ करते थे, स्कूल का हेड हम लोग थे, रंगबाज जिसको कहते थे। तो हम लोग 7वां 6ठा में पढ़ते थे तो सर हम लोगों को भेज देते कि जाओ 3रा 4था में पढ़ाओ। तो हम लोग उसको जाते थे पढ़ाने के लिए, 2-2 लड़का को भेजते थे कि जाओ पढ़ाओ। तो जाते थे, जो बदमाशी किया उसका नाम नोट करते थे। बदमाशी में देखिए बचपन की बात, 2 गो पन्ना देगा तब तो जान बचाएंगे, नहीं तो सर जी से मार खिलाएंगे। तब बेचारा डरे 2 गो पन्ना फाड़ के देता था, कोई कलमे देता, कोई लीडे देता, कुछ कुछ दे देता था, रखते थे। हम वो पन्ना जमा करके वो कॉपी बना लेते थे 10 दिन में। हम तो बचपन से पढ़ा रहे हैं, अभी क्या बात कर रहे हैं आप। तो चलिए, तो कहा कि सर एक बात बताइए ना कि ई ग्राफ देखने से आपको क्या समझ में आया। तो हम कहे कि है देखिए तो एना करके गया है, एना के आया है, यही तो हुआ। कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है, इसमें से कुछ जानकारियां हमको दीजिए ना। तक हम लगाए दिमाग कि भाई इससे क्या मिल रहा है हमको सीख। तो देखिए हमको मिला ये कि पहली 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में उसकी चाल क्या हो रही है थे, बढ़ रही थी, ऊपर की ओर जा रहा है ना, इसका मतलब चाल बढ़ रहा था। तो हमने कहा कि देखिए 1 घंटे में वह 10 पर गया है, 2 घंटे पर वह 20 मीटर पर है, 3 घंटे पर वह 30 किलोमीटर पर है। इसका मतलब है कि उसकी चाल 3 घंटे लगातार बढ़ रही है, कोई दिक्कत। इसके बाद हमने देखा कि 30 के बाद समय तो बीत गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, लेकिन उसके स्थिति में कोनो परिवर्तन नहीं है, वह 30 के 30 पर ही रखा हुआ है। समय बीत गया लेकिन 30 के 30 पर है, तो वह रुका हुआ है, इसका मतलब वह विराम में है। क्लियर। और इसके बाद वो यहां से रिटर्न हो गया है और आ गया अपने मूल बिंदु पर, नहीं आ गया। समय हो गया 10 घंटा, फिर यहां से वो रिटर्न हो गया। ऐसा भी होता है ना, जैसे हम लोग मान लीजिए कहीं जाते हैं यात्रा में, गाड़ी लेकर के जाते हैं तो स्पीड बढ़ाते जाते हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर गए थे, फिर रुक गए 2-4 घंटा वहां पर काम किए, फिर गाड़ी लेकर के आ गए, नहीं तो उसी का इसने ग्राफ तैयार करके हमको दिया। तो इससे हमको क्या मिला, क्या मिला कि पहला 3 घंटा हम लोग बढ़ाए थे चाल को, उसके बाद 4 से लेकर के 7 घंटे तक हमारी बिल्कुल विराम अवस्था में रही गाड़ी, और उसके बाद 8वें घंटे 9वें घंटे और 10वें घंटे में चाल हमारी घट रही है। तो चाल बढ़ी, चाल विराम में, और चाल घट गई। किसी को दिक्कत। तो इस तरह से हमारे एग्जाम में हम नहीं बता रहे थे, ये तो मेरा डायलॉग था, हमको नहीं पूछा था, आपके किताब में क्वेश्चन है इसलिए हमने बताया था आपको। ठीक है, चलिए हमको कौन पूछता है भाई, आगे चलते हैं। इतना तो समझ गए, अब आगे चलेंगे। इसमें नहीं है क्या, शायद इसमें हमने वीडियो लिखा ही नहीं था, इसका वीडियो दूसरा था। चलिए फिर भी हम लोग किताब से ही चल लेते हैं। अब हमें पढ़ना है चाल समय ग्राफ को, थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। ये तो दूरी समय ग्राफ थी, अब चलते हैं हम लोग चाल समय ग्राफ। इस चीज को थोड़ा सा हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे अभी। अब बुआ जी अभी जो आप लोग ग्राफ पढ़ रहे थे वो भी चाल समय ग्राफ ही था, लेकिन चाल समय ग्राफ में एक तो हमें समय निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है, और दूसरा में हम लोगों को चाल निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, जो अभी बताए थे, नहीं बताए थे। अब समझिए कि मान लीजिए एक एक आकृति बनाते हैं, यहां पर पहले हम ग्राफ, समय देते हैं यहां पर 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 6 7। क्लियर। 1 घंटे बाद 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 50 60 70, ये हमारी चाल है। तो आप क्या करेंगे, आंकड़ा बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर लिखेंगे 10 20 30 40 50 60, यही ना करेंगे। और दोनों को क्या करेंगे आप, मिला देंगे। मिल गया, बहुत सुंदर। इसी तरह से मिलाते जाएंगे, इसी तरह से मिलाते जाएंगे, यहां से ऐसे मिला देंगे। ये क्या हो गया हमारा, एक समान चाल के लिए ग्राफ हुआ। किसके लिए हुआ, और इसी को असमान के लिए अगर रहेगा तो और अलग भी बातें हो सकती है। जैसे आप देखिए इसी चीज को, इसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु ऐसी है कि ये 0 पर है 0 पर है 0 पर है। क्लियर। उसके बाद चला है कितना, तो 10, उसके बाद चला है कितना, मान लीजिए 15, तब चला है 30, तब चला है मान लीजिए 40, सपोज इस तरह से।
तब पहली 1 घंटा पर 0 पर, दूसरी घंटा 0 पर, तीसरी घंटा, लेकिन चौथी घंटा में कितना गया है? 10 पर चल दिया है। अब तब कितना पर गया भाई रे? 15 पर गया है। तब कितना पर गया है? 30 पर गया है। तब कितना पर गया है? 40 पर। अब इस चीज को तुम अगर मिलाना चाहोगे, कैसे मिलाओगे? यहां से वह विराम में है, ऐसे करके उठा है, ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा जी। तो ये क्या हो गया हमारा? असमान के लिए हो गया। किसके लिए हुआ? असमान के लिए। समझ में आई बातें? तो अगर एक सीध में रहेगा तो एक समान के लिए ग्राफ, और अगर अलग अलग रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तो बीत गया उसका विराम में। मान लीजिए हमारे यहाँ किराया पर गाड़ी आई थी और हमने उसको रख लिया, रोक लिया कोई कारणवश, तो 2-3 घंटा उसको यहीं लग गया, नहीं, और 3 घंटे बाद उसको गाड़ी खोले हैं तो धीरे धीरे गाड़ी स्पीड बढ़ाना शुरू किया है, तो कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम चलती है। तो बताइए क्या एक रंग का चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है? तो क्या बोलेंगे इसको? तो एक समान के लिए समझ गए, असमान के लिए समझ गए, दूरी समय ग्राफ समझ गए, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर हमें ग्राफ इस तरह से दिया हो और ये न दी हो, तो हम कैसे उसकी दूरी निकालेंगे, कैसे उसकी चाल निकालेंगे, ये कैसे पता चलेगा मुझे? तो कुछ नहीं मेरे भाई, अगर तुमसे ये पूछ दे कि ये सर हमें ये बताइए कि गाड़ी 4 से लेकर 5 घंटों के बीच चाल क्या है, 4 से 5 घंटों के बीच उसकी चाल क्या करेंगे? ग्राफ देख ही रहे हैं, 4 के सामने ऐसे देख रहे हैं यहां है, और 5 के सामने, तो इसी रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए सीधा लाइन में, और 5 वाली सीधा को नीचे लाइए, और दोनों मिल गई, मिल गई, यही उसकी क्या है? उसकी चाल है। यही जो देख रहे हैं ना बीच वाला, ये उसकी चाल है, ठीक है। जैसे आपसे मान ले कि आपसे ये कह देता कि 5 से 7 घंटों के बीच का चाल, तो क्या करते हम लोग? तब कुछ नहीं, 5 वाला के सामने ऐसे बढ़ाते हम लोग सीधा लाइन में, और 7 वाला को नीचे लाइन में आते, दोनों मिल गई, ये जो देख रहे हैं ना, ये उसकी क्या है? उसकी चाल है। यानी कि ये कितना था? 15 के सामने 15 से 40, 15 से 40 उसकी चाल थी। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग ग्राफ में हम लोग दूरी निकाल लेते हैं, चाल निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। किसी को डाउट समझने में? चलिए अब आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग? विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। अब विस्थापन समय ग्राफ क्या है समझिएगा। जो अभी आप ग्राफ देख रहे थे, इसी चीज को हम लोग वहां पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जो वेग है, जो चाल है, वही तो विस्थापन है, लेकिन अंतर क्या है कि चाल में दिशा नहीं होती है, वेग में दिशा होती है, और विस्थापन में वेग परिवर्तन के दर के बाद समय लगल रहता है, नहीं, v माइनस यू बटे का टी, इसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो चलिए देखिए, हमें क्या पढ़ेंगे? विस्थापन, विस्थापन समय ग्राफ, ये नहीं पढ़ना है। समझिएगा कि मान लीजिए एक ग्राफ इस तरह से आपको दी गई हो, समय है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, दूरी हो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, मान लीजिए इस तरह से दिया हो। अगर इसमें एक आंकड़ा भी ऐसे करके दे रखा हो सीधा, कोई दिक्कत? अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बउआ जी इस ग्राफ को देख करके हमें ये बताएं कि वस्तु 3 घंटे से 4 घंटे के बीच का विस्थापन क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि 3 से 4 घंटे के बीच का विस्थापन क्या है। तो सबसे पहले तुम 3 घंटा कहाँ है भाई? देखो इसको सीधे ले चलो, यहाँ ले गए, इस स्ट्रेंथ में ऐसे मिला के आगे बढ़ा दो, हो गया। और 4 घंटा है ये ऐसे मिला दो, और ये जो देख रहे हो ना, यही उसका विस्थापन है, ये वाली, ठीक है। अब ये किसके सामने जा रही है? तो यहाँ 25 और यहाँ लग रहा है 35, 25 और 35 के बीच, यानी विस्थापन कितना हो गया मेरा?
पहला बेग हमारा कितना है 25, यानी u बराबर कितना मेरा 25, v बराबर कितना है 35। एक समय अंतराल कितना का है t बराबर है 1 घंटा, समय तो 1 घंटा ना दिए हैं। त्वरण, त्वरण कितना निकल जाएगा v माइनस यू बटे का, तब 35 माइनस 25 बटे का t, यानी कि 10। अगर समय अगर नहीं देंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ये निकल जाएगा विस्थापन, क्या निकल जाएगा, तो 10 मीटर का विस्थापन हुआ 3 से 4 घंटे में, नहीं हुआ। और समय अगर 1 दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा त्वरण, क्या निकल जाएगा त्वरण। किसी को दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग कोई ग्राफ से वेग विस्थापन निकाल सकते हैं, समय विस्थापन निकाल सकते हैं ना। चलिए इतना तक क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है वेग समय समीकरण, लेकिन इसको हम लोग कल पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। लेकिन फिलहाल आपको पहले वृत्तीय गति समझा दें। ऐसे कल आप पढ़े भी थे, वृत्तीय गति के बारे में थोड़ा सा चर्चा हुआ भी था, वृत्तीय गति, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा विस्तार से और हो जाए कि जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द यानी अपने चारों ओर चलती है तो उसको कहते हैं हम लोग वृत्तीय गति। यानी जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति केंद्र के चारों ओर चलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऐसे चल रही है वस्तु, तब बताइए क्या इसकी दिशा में परिवर्तन हो रही है? हाँ, दिशा में परिवर्तन हो रही है। यहां से अगर यहां चली होगी तो उसकी चाल भी बदलती है, क्योंकि गोल गोल घूमेगी तो एक रंग से नहीं घूमेगी। अगर घूम भी रही है तो मान लीजिए ये हमारा उत्तर दिशा था तो ये हमारा दक्षिण, ये हमारा अगर पूरब है तो ये हमारा पश्चिम, ये होगा पश्चिम, ये होगा पश्चिम, नहीं पूरब ये होगा, आई होगा हमारा पश्चिम। हो गया? किसी को दिक्कत? अगर गाड़ी ऐसे चल रही है तो मान लीजिए वो कहां से चली थी, उत्तर से चली थी, तो कहां जाएगी पहले पूरब, दिशा बदल गई, उसकी दिशा बदल गई, फिर आ गई किधर में दक्षिण से, फिर किधर चली गई, तो दिशा बदल रही है ना, तो ये वेग हुआ है, ये क्या है उसका वेग है, ठीक है ना। लेकिन एक निश्चित समय में बदलाव कर रही है तो इसको कहते हैं माने एक त्वरित गति। क्या कहते हैं हम लोग? त्वरित गति। अगर आपसे कोई पूछे कि त्वरित गति किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? कि जब समान समय में वेग में समान परिवर्तन हो, वेग में समान परिवर्तन, समान समय और वेग में समान परिवर्तन, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? त्वरित गति कहेंगे। जैसे ये वेग में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, अरे दिशा बदल रहा है तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, समान समय में हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? त्वरित गति। कोई दिक्कत? अब यहां से कई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मान लीजिए कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर चल रही है और जहां से चली है वहीं पर पहुंच गई है, तो तय की गई दूरी क्या होगी? तो तय की गई दूरी का मतलब हुआ ये वृत्त की परिधि है ना, तब परिधि हुआ 2πr। तय की गई दूरी, अगर मान लीजिए इसका अगर त्रिज्या दिया होता, मान लीजिए सपोज दैट 10 के हिसाब से, तो 2 गुने 22 बटे 7 गुने 10 440 बटे का 7 हो गया, इतना मीटर चली होती। क्या अगर कोई वृत्तीय पथ पर चल रही है, हमें उसका क्या निकालना है? तय की गई दूरी, तो सूत्र निकालेंगे 2πr। अगर क्वेश्चन ऐसे कह दे कि कोई वृत्तीय पथ पर अपने व्यास तक चक्कर काटती है, व्यास तक चक्कर काटती है, यानी यहां से चली है और ऐसे आकर के अर्ध व्यास पर आकर के रुक गई है, तो कितनी दूरी तय करेगी भाई? तो अब गौर करिए, इस पॉइंट से चली है, ऐसे आई है ना, तो 2πr का बटे का आधा, यानी πr चली है। अगर मान लीजिए ये यहां से चली और ऐसे करके आकर के यहां चली है, व्यासता आ गई वापस, यानी विस्थापन उसका शून्य हो जाए, तब क्या होगा? तो ये तो πr आधा, तो ई हुआ, ई हुआ कौन चीज? πr, ई है r, आई भी यानी 2r। फाइनल करोगे इसको तो पाई का मतलब होता है 22/7 r के r और 2r बटा में लघुत्तम देंगे तो कितना? 7। इससे पढ़ेंगे तो 22r, ऐसे पढ़ेंगे तो 7 दूनी 36 r/7।
तो डायरेक्ट हम इसका दूरी कितना हो गया 36/7 आर। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग विभिन्न दूरी, विभिन्न मतलब वृत्तीय पथ पर लगाने वाले चक्कर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसकी दिशा हमेशा क्या होती रहती है? बदलती रहती है, और गति भी हमेशा क्या होती रहती है? बदलती रहती है। कोई दिक्कत? तो इतना तो समझ गए कि ग्राफ में हम लोग किस चीज को पढ़ेंगे। तो कई को ग्राफ हम लोग सीखे हैं कैसे कैसे बनाते हैं क्या। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में 3 सूत्र हमारा है, जिस वेग समय समीकरण है, फिर अगला हमारा है विस्थापन समय समीकरण है, और वेग विस्थापन समीकरण है। ठीक है, इसको हम लोग सत्यापित करेंगे, और कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।